किसी क्रिमिनल को सुधारने के अमल को रिहैबिलिटेशन कहते हैं। किसी क्रिमिनल को रिहैबिलिटेट करने का मकसद ये होता है कि जिन अवामल की वजह से वो एक क्रिमिनल बना है उन अवामल पर काबू पाया जा सके। वो अवामल या फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनकी वजह से एक आम आदमी भी क्रिमिनल बन जाता है, उनका जिक्र हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको लाजमी देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिहैबिलिटेशन क्यों ज़रूरी है, रिहैबिलिटेशन करने के मुख्तलिफ तरीके कौन कौन से हैं, क्या किसी क्रिमिनल को जेल में बंद करने से उसकी रिहैबिलिटेशन होती है या नहीं, किसी क्रिमिनल को रिहैबिलिटेट करने में कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि रिहैबिलिटेशन क्यों ज़रूरी है। रिहैबिलिटेशन इसलिए ज़रूरी है कि हम किसी क्रिमिनल के बिहेवियर को बदलने में और उसको एक अच्छा मशर्ती आदमी बनाने में उसकी मदद कर सकें। रिहैबिलिटेशन रिसिडिविज्म रेट को भी कम करती है। रिसिडिविज्म रेट वो होता है कि एक क्रिमिनल रिहैबिलिटेट होने के बाद कितना क्राइम करता है, तो मतलब रिहैबिलिटेशन रिसिडिविज्म रेट को भी कम करती है। रिहैबिलिटेशन के जरिए किसी क्रिमिनल को रिहैबिलिटेट करके माशरे में मजीद क्राइम फैलने से रोका जा सकता है। रिहैबिलिटेशन इसलिए भी जरूरी है। तो अब बात करेंगे रिहैबिलिटेशन मेथड्स की कि किसी क्रिमिनल को रिहैबिलिटेट कैसे किया जा सकता है, और बात करेंगे कि क्या किसी क्रिमिनल को जेल में बंद करने से उसकी रिहैबिलिटेशन होती है या नहीं। इससे पिछली वीडियो में मैंने कुछ फैक्टर्स का जिक्र किया था कि जिनकी बुनियाद पर एक आम आदमी भी क्रिमिनल बन जाता है। रिहैबिलिटेशन में उन फैक्टर्स को ही मद्देनजर रखकर उन्हीं की बुनियाद पर उसकी रिहैबिलिटेशन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बेसिस पे क्रिमिनल बना है तो उसको ज्यादातर सीबीटी थेरेपीज दी जाएगी। सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज। और इसी तरह अगर कोई सोशल फैक्टर्स की वजह से क्रिमिनल बना है तो उसको एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स दी जाएगी ताकि वो बाहर जाकर अपने अखराजात बेयर कर सके। और अब बात करते हैं कि क्या जेलों में वाकई रिहैबिलिटेशन होती है। इस सवाल का जवाब हाँ भी है और नहीं भी। हाँ इसलिए है कि अगर किसी जेल में रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम मुनज़्ज़म है तो काफी हद तक क्रिमिनल्स को रिहैबिलिटेट किया जा सकता है और रेसिडिविज्म रेट को भी कम किया जा सकता है। और जवाब में नहीं इसलिए है कि अगर किसी जेल में रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है और जेल सिर्फ एक कैद खाना है क्रिमिनल्स के लिए, तो ये क्रिमिनल के रीऑफेंडिंग रेट्स को भी बढ़ा देंगी और रेसिडिविज्म रेट को भी ज्यादा कर देंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी जेल में रिहैबिलिटेशन होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर किसी जेल में रिहैबिलिटेशन नहीं होती तो ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि ये मजीद क्रिमिनल्स में बिगाड़ पैदा करती हैं। क्योंकि क्रिमिनल को सिर्फ कैद करके रखना क्रिमिनल में मजीद बिगाड़ पैदा कर देता है, इसलिए रिहैबिलिटेशन बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं कि किसी क्रिमिनल को रिहैबिलिटेट करने में और किसी क्रिमिनल के रिहैबिलिटेट होने में क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो नंबर 1 है लैक ऑफ रिसोर्सेज, कि अगर किसी जेल के पास ऐसे रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो किसी क्रिमिनल को रिहैबिलिटेट कर पाए तो कोई क्रिमिनल रिहैबिलिटेट नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ कैद ही काटेगा और बाद में जाकर रेसिडिविज्म रेट को भी हाई कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जेल के पास साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट करवाने का भी रिसोर्सेज नहीं है या कोई एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करवाने के भी अखराजात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही जेल, तो ऐसे में रिहैबिलिटेशन मुमकिन नहीं है। तो ये तो होगी जेल के रिसोर्सेज की बात। तो अब बात करते हैं लैक ऑफ मोटिवेशन ऑफ क्रिमिनल। लैक ऑफ मोटिवेशन ऑफ क्रिमिनल का मतलब यह है कि अगर क्रिमिनल खुद ही नहीं चाहता कि वो रिहैबिलिटेट हो या वो अपने आप में सुधार चाहता ही नहीं, वो अपने आप को बदलना चाहता ही नहीं है, तो आप उसको रिहैबिलिटेट नहीं कर सकते। तीसरा बड़ा मसला है सोसाइटल डिसऑनेस्टी, कि अगर कोई क्रिमिनल रिहैबिलिटेट होने के बाद वापस सोसाइटी में जाता है तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती और उसको धत्कारने लग जाती है। तो ये भी एक सोशल फैक्टर बन जाता है जो कि क्रिमिनल को रीऑफेंड की तरफ ले जाता है या उसको रीऑफेंड करने पर मजबूर कर देता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको रिहैबिलिटेशन के बारे में मुकम्मल आगाही दे पाया हूँ। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।